एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। गांव का नाम तो शांतिपुर था, लेकिन यहाँ कई सालों से शांति नहीं थी। गांव के लोग हमेशा अजीब घटनाओं का सामना करते थे। रात होते ही गांव में चीखने की आवाजें आने लगती। लोग कहते थे कि यह आवाजें उस पुराने हवेली से आती है, जो गांव के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित थी। यह हवेली कई सालों से वीरान थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक भूतनी का वास है जिसका नाम था चंद्रिका। चंद्रिका इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ हुए एक धोखे ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया था। चंद्रिका का विवाह एक बड़े जमींदार के बेटे से तय हुआ था, लेकिन विवाह के दिन ही उसे धोखा मिला। उसके पति ने किसी और से शादी कर ली। इस धोखे से टूटकर चंद्रिका ने उसी हवेली में खुद को फांसी लगा ली। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से ही चंद्रिका की आत्मा उस हवेली में भटक रही है। हर रात वह अपने धोखेबाज पति को ढूंढने के लिए गांव के चारों ओर घूमती है, और जो भी उसे मिलता है उसे वह अपना शिकार बना लेती है। गांव के कुछ साहसी लोगों ने उस हवेली में जाकर चंद्रिका की आत्मा से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। हवेली के अंदर जाने के बाद वे लोग जैसे हवा में गायब हो गए। एक दिन गांव में एक नवयुवक अर्जुन अपने परिवार के साथ आया। अर्जुन ने गांव के लोगों की बातें सुनी, लेकिन उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर चंद्रिका की आत्मा का सामना करेगा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चंद्रिका की हल्की परछाई दिख रही थी। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? क्यों इस गांव के लोगों को डराती हो? तभी अचानक हवेली के अंदर की सभी खिड़कियां जोर से बजने लगीं। अर्जुन के सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह चंद्रिका थी, जिसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गुस्से से लाल था। चंद्रिका ने कहा, मैं यहां तब तक रहूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे मेरे धोखेबाज पति का सिर चाहिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन जब चंद्रिका ने जोर से चीख मारी तो उसकी हड्डियां तक कांप उठी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चंद्रिका ने अर्जुन के करीब आकर कहा, तुम भी उसी की तरह लगते हो, शायद तुम भी उसके वंशज हो। तुम्हारी मौत ही मेरे गुस्से को शांत कर सकती है। अर्जुन अब बुरी तरह से फंस चुका था। उसने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चंद्रिका ने उसे अपनी ताकत से उठाया और हवेली की सबसे ऊंची मंजिल से नीचे फेंक दिया। अर्जुन की चीखें गांव तक सुनाई दी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। अगले दिन अर्जुन का शव हवेली के पास मिला। उसके चेहरे पर भय की छाया थी और आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने अपनी मौत को सामने से देखा हो। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव के लोग कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा भी अब चंद्रिका के साथ उस हवेली में भटकती है, और वे दोनों मिलकर नए शिकार की तलाश में रहते हैं। शांतिपुर गांव का नाम अब भयपुर हो गया है, और वह हवेली हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।